नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपनी यूट्यूब चैनल ओशन ऑफ नॉलेज में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी अगेन। ठीक है, ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज। ठीक है, इससे पहले हम इसका एक पार्ट वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल पे और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट दूसरा। और ये होंगे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, पहले भी हमने MCQs किए थे, ये और थोड़े MCQs हम कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गो। सो हेयर और फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न क्या पूछा गया हमसे, वाई व्हाट नेम्स आर द नैरो एंड लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू फाउंड इन द हिमालय रेंज रीजन। ठीक है दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया, बहुत ही बढ़िया शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया पहला। तो दोस्तों कोशिश करनी है पहले कमेंट बॉक्स में खुद आंसर देने की, अगर जितने आप आंसर दोगे उतना ही बेटर है। तो क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करके अपना आंसर जरूर दें। तो आपसे पूछा गया कि किस नाम से जो नैरो और लॉन्गिट्यूडिनल जो वैली है जो, ठीक है, हिमालय के जो रीजन में पाई जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। क्या उन्हें दून के नाम से जाना जाता है, चोसगी या द्वार से या मार्ग से। तो दोस्तों उसे जाना जाता है दून से। वैसे तो दोस्तों द्वार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, लेकिन मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। दून के नाम से कहाँ जाना जाता है ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। दून के नाम से दोस्तों जाना जाता है, दून के नाम से जाना जाता है जो वेस्ट साइड है दोस्तों। ठीक है, वेस्ट साइड है जो हिमालय रीजन की। ठीक है, वेस्ट साइड है जो रीजन, ठीक है, वेस्ट साइड है जो हिमालय रेंज की रीजन की, उधर उसको कहा जाता है दून। और जो अगर आपको ईस्ट रीजन साइड के पूछा जाए, ईस्ट साइड के बारे में पूछा जाए, ईस्ट साइड का जो रीजन है, ठीक है, जहाँ पे नैरो और लॉन्गिट्यूडिनल वैली फाउंड होते मिलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो वेस्ट साइड के जो प्रदेश आते हैं, ठीक है दोस्तों, वेस्ट साइड में कौन कौन सी आपकी जगह आती है, वेस्ट साइड में आपकी जगह आती है देहरादून, देहरादून, मसूरी एंड पठानकोट। ठीक है दोस्तों, तो ये सब आपके कहाँ पे आते हैं, ये आते हैं आपके वेस्ट साइड में। ठीक है, दून के नाम से इन्हें जाना जाता है। और द्वार आपका जो ईस्ट साइड में आता है वो कौन कौन से है, दार्जिलिंग आपका, सिक्किम है। ठीक है, दार्जिलिंग, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम साइड जो होते हैं वो ईस्ट साइड में आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, तो दोस्तों हमारा सेकंड प्रश्न क्या है, व्हाट आर द स्मॉल ग्रास लैंड फाउंड ऑन द स्लोप्स ऑफ द स्मॉल हिमालयन रेंज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों अगेन आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया आपसे, तो कोशिश कीजिएगा खुद आंसर देने की। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन करें। तो आपसे क्या पूछा गया कि जो छोटे छोटे जो घास के जो मैदान हैं जो पाए जाते हैं स्लोप्स ऑफ द, कहाँ पे, हिमालय रेंज है, जो स्मॉल हिमालय रेंज है जम्मू कश्मीर में, उन्हें क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें दोस्तों जाना जाता है मर्ग के नाम से। ए पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा हमारा, इस चीज़ को आपने याद रखना है, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपको और थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो मर्ग है हमारा, ठीक है, जहाँ मर्ग है हमारा, ये कौन से एरिया में आपका, पीर पंजाल रेंज में है। ठीक है, पीर पंजाल रेंज में है आपका, ठीक है, पीर पंजाल रेंज में है जम्मू कश्मीर में। और ये पीर पंजाल एरिया हमारा कहाँ पे आता है, लेसर हिमालय में आता है। ठीक है, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं थोड़ी सी कि जो स्मॉल ग्रास लैंड में बसे हुए जो शहर हैं उनकी एग्जांपल दूं, तो दोस्तों वो आपके कौन कौन से होंगे दोस्तों, वो होंगे आपके सोनमर्ग एंड गुलमर्ग। ठीक है, ये दोनों जो शहर है हमारे, वो कहाँ पे बसे हुए हैं, घास के मैदानों में बसे हुए हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को याद रखना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका मर्ग, ए पार्ट इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, विच हिमालयन पीक इज कॉल्ड सागरमाथा। बहुत ही शानदार प्रश्न अगेन आपका। क्या पूछा गया है कि किस हिमालयन पीक को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, नेक्ड माउंटेन, बी है धौलागिरी, सी है माउंटेन एवरेस्ट और डी है कंचनजुंगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो है आपका वो है आपका सी पार्ट इज द राइट आंसर, माउंटेन एवरेस्ट। ठीक है, सी पार्ट इज द राइट आंसर है। ठीक है, आपका सी पार्ट आपका सही उत्तर है। सागरमाथा किसे कहा जाता है, आपका जो है वो है आपका माउंटेन एवरेस्ट में। ठीक है,
माउंटेन एवरेस्ट को ही सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जो माउंटेन एवरेस्ट है हमारा, ये हमारा कहाँ पे है, ये दोस्तों हमारा है नेपाल में, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि ये कौन सी रेंज, हिमालय के कौन से रेंज में ये पड़ता है आपका माउंटेन एवरेस्ट, तो दोस्तों ये आपका पड़ता है ग्रेट हिमालयन रेंज पे, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। ग्रेट हिमालयन रेंज में ये आपका पड़ता है कौन सा, माउंटेन एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट सॉरी, ठीक है। और जो आपको बता दूं जो इसकी एवरेज हाइट है, ठीक है, किसकी, माउंट एवरेस्ट की जो, ठीक है, जो एवरेज हाइट है वो कितनी है दोस्तों, 6100 मीटर, ये इसकी दोस्तों एवरेज हाइट है, ठीक है दोस्तों, एवरेज हाइट है। तो ये था हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर, सी पार्ट इज द राइट आंसर, माउंटेन एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच ईयर वाज द फर्स्ट कंक्वेस्ट ऑफ माउंट एवरेस्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन पीक बाय एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न आपका, आपको पूछा गया कि किस साल में, ठीक है, माउंट एवरेस्ट में फतेह की गई थी, किसके द्वारा, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के द्वारा, ठीक है, जो दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के द्वारा फतेह हासिल कब की गई थी, कौन से वर्ष में की गई थी, तो दोस्तों वो की गई थी किस वर्ष में, वो की गई थी 1953 में। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर, 1953 में इसको इन्होंने फतेह की गई थी। आपको ये भी पूछा गया था कि दुनिया में सबसे पहले फतेह कब किसने हासिल की थी माउंट एवरेस्ट पे, ठीक है, तो दोस्तों वो की गई थी एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे के द्वारा। ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, वेयर इज़ अराकनियोमा ए रेंज हिमालयन माउंटेन लोकेटेड, ठीक है दोस्तों, ये भी आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि जो अराकनियोमा है वो किस हिमालयन रेंज में, किस हिमालयन माउंटेन रेंज में वो लोकेट करता है, बलूचिस्तान में, म्यांमार में, नेपाल में या थाईलैंड में, ठीक है, तो दोस्तों वो आपका करता है म्यांमार में। बी पार्ट इज़ द अगेन राइट आंसर होगा हमारा, बी पार्ट, ठीक है, म्यांमार में हमारा ये लोकेट करता है। तो दोस्तों इसके साथ ही आपको बता दूं जो अराकनियोमा है, ठीक है दोस्तों, जो अराकनियोमा है वो क्या है, अंडमान एंड जो निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान एंड जो निकोबार है आइलैंड है, ठीक है दोस्तों, इसके जो माउंटेन्स हैं, इसके जो पर्वत के जो हिस्से हैं वो इसी के हिस्से हैं, किसके हिस्से हैं, अराकनियोमा के हिस्से हैं। जो अंडमान और निकोबार में जो पर्वत है वो इसी के हिस्से हैं अराकनियोमा के। तो दोस्तों ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। और अगर आपको पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अराकनियोमा की, तो दोस्तों वो है आपकी हकाक बारोजी, ठीक है, हकाक बारोजी सबसे ऊंची चोटी है कहाँ पे, अराकनियोमा। तो बी पार्ट इज द राइट आंसर, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, कुल्लू वैली इज सिचुएटेड बिटवीन द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस। दोस्तों बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कुल्लू वैली आपने सबने सुना होगा कि जो कुल्लू वैली है वो किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में आती है, धौलाधर और पीर पंजाल, रन ज्योति एंड नाग टिब्बा, लद्दाख एंड पीर पंजाल, सेंट्रल हिमालय एंड शिवालिक। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, जो कुल्लू वैली है हमारी वो किन दो चीज़ों के बीच आती है, ठीक है, किन दो पहाड़ों के बीच आती है, किन दो माउंटेन रेंजों के बीच आती है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए ये हमारा क्या है, मैप है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया थोड़ा सा सही नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा मैप है, यहाँ पे हमारा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है, और यहाँ पे हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, जम्मू एंड कश्मीर है। आपको बता दूँ ये वाली हमारा क्या है, पीर पंजाल की रेंज है। ठीक है, और ये हमारी क्या है, इधर हिमाचल प्रदेश में कौन सी आती है, धौलाधर। ठीक है, धौलाधर की रेंज आती है। और यहाँ पे बिल्कुल जहाँ पे हमारा क्या आता है, बिल्कुल यहाँ पे क्या आता है, हमारा कुल्लू वैली आती है जो, ठीक है, कुल्लू वैली है। तो और ये फिर आप देख सकते हैं किन दोनों के बीच आ रहा है, ये दोस्तों किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच आ रहा है, धौलाधर और पीर पंजाल की रेंज में। तो ए पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा हमारा, ए पार्ट इज़ द राइट आंसर। ये तो दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंचनजुंगा द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन हिमालयाज इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। दोस्तों दुनिया के
ठीक है, दुनिया की सॉरी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, कौन सी कंचनजुंगा कौन सी भारत की कौन सी स्टेट में लोकेट करती है, ठीक है। तो दोस्तों वो है दोस्तों हमारी सिक्किम, बी पार्ट इज़ द राइट आंसर होगा। ये चीज़ें आपको दोस्तों याद रखनी है। सिक्किम में हमारी ये चीज़ लोकेट करती है, ठीक है। कंचनजुंगा जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है, सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है दोस्तों, ये हमारे सिक्किम में लोकेट करती है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड इन ओनली वन स्टेट इन इंडिया। ये भी दोस्तों आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी माउंटेन रेंज है जो भारत की केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। क्या वो अरावली है, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश जरूर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है बहुत, ठीक है। तो अगर अब मैं बताता हूँ इस प्रश्न का जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या हमारा, वो है दोस्तों अजंता, ठीक है। अजंता की जो माउंटेन रेंज है वो सिर्फ कहाँ पे फैली है, एक ही इंडिया के एक ही स्टेट में फैली हुई है। बाकी वाली मैक्सिमम जो 2-3 स्टेट्स में, 3-4 स्टेट्स में फैली हुई हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं जो अरावली की जो माउंटेन रेंज है वो दोस्तों आपको कहाँ पे फैली हुई है, दोस्तों नोट करते रहना, मैं चार्ट में लिखूँगा, ठीक है। अरावली की जो माउंटेन रेंज है दोस्तों ये आपकी गुजरात में, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे, राजस्थान में, उसके बाद है दिल्ली में, उसके बाद है साउथ हिमालय में ये फैली हुई है। तो दोस्तों ये तो नहीं है आपकी, तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना है। अब बात आती है सतपुड़ा की, तो सतपुड़ा रेंज हमारी कौन कौन से राज्य में फैली हुई है ये भी आपको बता देता हूँ। सतपुड़ा रेंज भी हमारी क्या है, गुजरात में है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, फिर मध्य प्रदेश में है और फिर झारखंड में भी ये फैली हुई है। अब बची क्या, सह्याद्री। सह्याद्री हमारी वेस्टर्न घाट में पूरी आती है, ठीक है। वेस्टर्न घाट आपका बहुत बड़ा फैला हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये जैसे है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो पूरा एरिया ये आपका क्या आता है, वेस्टर्न घाट आता है, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट में ये सह्याद्री जो फैली हुई है, तो एक ही राज्य में फैली हुई आपकी माउंटेन रेंज है वो है आपकी अजंता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछता है, व्हाट इज़ कॉल्ड द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन, ठीक है। दोस्तों जो अरावली पीक माउंटेन है उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन से नाम से उसे जाना जाता है। तो दोस्तों उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे जाना जाता है गुरु शिखर के नाम से। ये चीज़ आपको याद रखनी है, किस नाम से जाना जाता है, गुरु शिखर के नाम से। और जो आपकी क्या है अरावली माउंटेन है ये कहाँ से, दिल्ली से शुरू होकर कहाँ तक आती है, ये गुजरात तक आपकी ये फैली हुई है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसके साथ ही आपको बता दूं जो माउंट आबू आपने नाम सुना होगा, माउंट आबू के नाम से जो विख्यात जो पहाड़ी है वो कहाँ पे आती है, वो है दोस्तों आपके राजस्थान स्टेट में, ठीक है। राजस्थान में स्टेट में है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि राजस्थान के वो किस ज़िले में, किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो दोस्तों वो है हमारे सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ रहा हो। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। सबसे जो ऊंची पीक है किसकी, अरावली माउंटेन की, उसे जाना जाता है गुरु शिखर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन पेनिनसुलर इंडिया। ये भी दोस्तों आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है। तो दोस्तों पेनिनसुलर आपका क्या होता है, पहले ये आपको क्लियर कर देता हूँ। पेनिनसुलर वो एरिया होता है हमारा जिसके जो एरिया हमारा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक कोई एरिया है, ठीक है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है, ठीक है। 3 एरिया से वो अगर जो एरिया घिरा होता है वो आपका कहलाता है क्या, पेनिनसुलर, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। तो दोस्तों जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है पेनिनसुलर इंडिया की वो है दोस्तों कौन सी, अनाईमुड़ी। ए पार्ट इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अनाईमुड़ी को उसको कहा जाता है, ठीक है। अनाईमुड़ी के नाम से जाना जाता है। ये जैसे आपका मैप है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपका तमिलनाडु वाला, यहाँ पे दोस्तों आपकी क्या है, नीलगिरी पर्वत है, यहाँ पे अनाईमुड़ी है, यहाँ पे दोस्तों क्या आपकी कार्डमम है। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। जो अनाईमुड़ी की जो हाईएस्ट पीक है उसकी हाइट कितनी है, 2695 मीटर,
ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको याद रखनी। अनायमुडी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंजेस है, कि जो जहाँ पे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट आपके मिलते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों, उन्हें कहा जाता है नीलगिरी हिल। बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। नीलगिरी हिल के नाम से उन्हें जाना जाता है। और नीलगिरी हिल पे जो हाईएस्ट माउंट पीक है उसे किस नाम से जाना जाता है, दादा बटा डोडा बेटा इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द नीलगिरी, ठीक है, हिल। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन इतना ही था। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।